हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शैलेश नोटबुक चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एमएसटीसीईटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज इजी वे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रैक्टिस सेशन। हेलो। तो ये क्वेश्चन 25 अप्रैल 25 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। और ये हमें एक्स रैंडम वेरिएबल 0 से लेके 7 तक दिया है और उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन दी है 0 के 2 के 2 के 3 के एज सो ऑन। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्या आ सकती है। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हमें। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा देखो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पर अगर आप टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो प्रोबेबिलिटीज जो दी है वो कांस्टेंट के टर्म में दी है, बरोबर ना। यहाँ पर एक कोई तो एक कोएफिशिएंट है के, कोएफिशिएंट नहीं कह सकते, यहाँ पर एक कौन सा तो वेरिएबल है जो कांस्टेंट है, के वेरिएबल है जो कांस्टेंट है, बरोबर। कोई तो एक नंबर जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होगी सबसे पहले, फिर इसके बाद में हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज। तो सबसे पहले हम के की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो के की वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें वी हैव वन फार्मूला, वी हैव, हमें एक फार्मूला पता है ना क्या, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स, क्या आती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स विच इक्वल्स टू 1 आती है, बरोबर ना। और एक्स की रेंज यहाँ पर क्या है, 0 से लेके 7 तक, 0 x 7। तो सम करेंगे अगर हम लोग सभी प्रोबेबिलिटीज की तो 1 आएगी, ये फॉर्मूला है, पता है ना। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर इक्वल्स टू 1, बरोबर। तो इन प्लेस ऑफ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम ये सब प्रोबेबिलिटीज की सम करेंगे। तो 0 + k + 2k + 3k +k² +2k² +7k² विच इज इक्वल टू 1, बरोबर। अभी जिनकी पावर 1 है उनकी अलग से एडिशन और जिनकी पावर 2 है उनकी अलग से एडिशन करेंगे, देखो। तो ये और ये इनकी सबकी एक साथ एडिशन होगी। k + 2k 3k + 2k 5k + 3k 8k + k 9k। तो ये 9k आ गई, फिर प्लस अभी जिनकी पावर 2 है, जिनके की पावर 2 है उनकी सेपरेट एडिशन कैसे, 7k² + 2k² 9k² + k² 10k² विच इज इक्वल टू 1। अभी इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो डिसेंडिंग और अंडर में जाएंगे, पावर 10k² सबसे पहले आएगा, फिर 9k²। अभी जो राइट हैंड साइड में 1 है उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -1 बनेगा, और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं तो 0 आएगा, राइट। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड टर्म मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 10, तो 10 × 1 = 10 विच इज इक्वल टू 10। तो इस 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमें जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 9 9 आ जा सके, 9 आ सके। तो हम लोग 10 × 1 = 10 ही करेंगे और 10 प्लस रखेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें जो वेरिएबल है कांस्टेंट वेरिएबल ये पुट करना है। तो यहाँ पर देखो 10k² + 10k - k, इन प्लेस ऑफ -1 के हम लोग -k भी लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हम लोग अज्यूम करते हैं। और मतलब यहाँ कुछ कोएफिशिएंट नहीं होगा तो 1 ही कोएफिशिएंट रहेगा, बरोबर, -1 रहेगा। तो ये माइनस साइन उसका और -k और ये -1 एज इट इज विच इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम लोग कॉमन टर्म निकाल सकते हैं ना, 10 की अगर हम लोग कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच गया, 10, यहाँ के बच गया k, प्लस यहाँ से 10 के बाहर गया तो 1 आएगा, -1 अगर हम लोग कॉमन निकाले तो ये टर्म हमें एज इट इज लिखनी होती है। तो के माइनस में से -1 कॉमन निकालेंगे तो के आ जाएगा, बचेगा। और फिर यहाँ से माइनस बाहर गया तो प्लस बच गया यहाँ पर, और -1 + 1 तो कॉमन बाहर निकालेंगे तो फिर भी 1 आएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 1 ही होता है, तो 1 1 सा 1 ही आएगा। लेकिन ये माइनस साइन की वजह से माइनस हो जाएगी, देखो। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पर सिंपल वाले, 10k - 1 और ये एक बनेगा k + 1, बरोबर ना। तो अभी हम लोगों को इनको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10k - 1 विच इक्वल्स टू 0 और k + 1 विच इक्वल्स टू 0। तो 10k, अभी ये जो -1 है इसे हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो +1 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये जो 10 है इसे k के साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/10, बरोबर।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो k है, यहाँ पर जो +1 है वो ये साइड आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू -1। और हमें पता है क्या कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, कौन सी भी प्रोबेबिलिटी, वो लाई करती है कहाँ पर, वो लाई करती है प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में। तो माइनस प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आएगा भी नहीं कि k की वैल्यू नहीं आएगी -1। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/10। लेकिन हमें क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 क्या आ सकता है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो, हियर हम लोग क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, बरोबर ना। मतलब x रैंडम वेरिएबल है हमारा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 भी होनी चाहिए और 6 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इक्वल्स टू 6 और 6 से बड़ी वैल्यू क्या है, देखो अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमारे जो रैंडम वेरिएबल है 0 से लेके 7 तक है, और हमें 6 की प्रोबेबिलिटी और 6 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है वो फाइंड आउट करनी है। तो 6 से बड़ा नंबर 7 है, तो 7 की प्रोबेबिलिटी 7k² + k, तो उसकी एडिशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 7, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 की प्रोबेबिलिटी है 2k² और 7 की प्रोबेबिलिटी है 7k² + k। तो वो निकालेंगे 2k² + 7k² + k। अभी यहाँ पर हमें k की वैल्यू तो पता है 1/10, तो इन प्लेस ऑफ k हम लोग 1/10 पुट करेंगे, 1/10 का स्क्वायर + 7, 1/10 का स्क्वायर + 1/10। नाउ देखो, ऑप्शंस में हमें क्या दिया है, 100 डिनोमिनेटर है सबका, तो डिनोमिनेटर 100 करना है हमें। तो कैसे करेंगे, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हम लोग थोड़ा सा देखिए अगर, तो इससे हम लोग ये देखो ना, ये टर्म में इनकी पावर तो सेम ही है, तो इन पावर्स को हम ये टर्म को हम लोग कॉमन लिख सकते हैं, और इनकी एडिशन करें तो 7 + 2 क्या हो गया, 9, 9 हो गया ना। और 1/10 एज इट इज आएगा, दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे 9, और इन दोनों के एडिशन करेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर्स अलग है ना। 2 + 7 9 इंटू 1/10 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर को कॉमन लिखेंगे 1/10 स्क्वायर, और ये अलग से आएगा 1/10, बिकॉज इसकी पावर सेम नहीं है, इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, बरोबर ना। तो हम लोग जनरली नहीं लिखते, वो अज्यूम करते हैं हम लोग। तो ये 2 पावर थी, दोनों की 2 पावर थी, तो इनको कॉमन लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके कैलकुलेशन करेंगे, 9 तो 9 एज इट इज आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 100 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, राइट, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर 1/10, राइट। तो ये कैसे करेंगे देखो, 9/100, 9/100 + 1/10। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसे भी 100 करने के लिए, डिनोमिनेटर 100 है, तो क्या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। तो वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 टेंजा 9 टेंजा, डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, 90 + 100, 100 1 100 प्लस ये 100 इंटू 10 1000, राइट। अभी 100 इंटू 90 190/1000 आ गया। तो अभी ये 0 और ये 0 कैंसिल हो सकता है, तो रिड्यूस फॉर्म क्या आएगा, 19/100। तो ये हमारा ऑप्शन आ गई है, हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल विच इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6। तो क्या आ गई, 19/100। तो 19/100 कौन सा ऑप्शन है, 19/100 ऑप्शन नंबर ए है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान था ये भी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, तो ये क्वेश्चन 25 अप्रैल 25 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। अ फैमिली हैज़ अ 3 चिल्ड्रंस, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 चिल्ड्रंस आर गर्ल्स गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर ये स्टेटमेंट रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गिवन दैट इसमें यूज हुआ है, और गिवन दैट जब भी आता है तब भी क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे आएगा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिया है उसे थोड़ा सा डिकोड करो, कि एक फैमिली है उसमें 3 चिल्ड्रंस है, बरोबर 3 बच्चे हैं वो फैमिली में। उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है कि तीनों के तीनों भी गर्ल्स होने चाहिए, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल, मतलब उनमें से कोई तो एक गर्ल हो। तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ना, दोनों अलग अलग इवेंट है, तो इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। वो कैसे है देखते हैं। सबसे पहले हम
ये तो करे कि टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती है, चिल्ड्रंस है तो 3 चिल्ड्रंस है, तो पॉसिबिलिटीज गर्ल्स और बॉयज़ की क्या हो सकती है, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारा, सैंपल स्पेस, या इसे ही हम लोग आउटकम कह सकते हैं, सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम, राइट। तो वो क्या आएगा सैंपल स्पेस हमारा, तो तीनों के तीनों भी गर्ल्स हो सकती है, बरोबर, ऐसी भी केस आ सकती है। नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि पहली 2 गर्ल्स हो और तीसरा वाला बॉय हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहला गर्ल हो, दूसरा बॉय हो और तीसरी गर्ल हो, बरोबर। या ऐसे भी हो सकता है कि पहला वाला बॉय हो और दूसरे दोनों गर्ल्स हो। ये 4 केसेस बन सकते हैं। और 4 केसेस कैसे बनेंगे कि अगर यहाँ पर तीनों भी गर्ल ले लिए हमने, तो तीनों भी बॉयज़ भी हो सकते हैं ना, तीनों के तीनों बॉयज़ हो, ऐसी भी हो सकती है पॉसिबिलिटी फैमिली में। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या, कि 2 बॉयज़ हो, पहले 2 बॉयज़ हो और तीसरी गर्ल हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या, कि पहला बॉय हो, दूसरी गर्ल हो और तीसरा बॉय हो, ऐसी एक पॉसिबिलिटी आ सकती है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि पहली गर्ल है और दूसरे दोनों बॉयज़ है। ऐसे 8 पॉसिबिलिटीज टोटल आएगी, बरोबर। तो एन ऑफ एस क्या आएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस क्या आएगा, 8 आएगा, बरोबर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो टोटल आउटकम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये इवेंट कंसिडर करें, ऑल थ्री, अरे हम लोग ये इवेंट कंसिडर करें, लेट इवेंट ए को क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ गर्ल। कोई तो एक चिल्ड्रन, ये तीनों में से कोई तो एक चिल्ड्रन, एटलीस्ट एक चिल्ड्रन गर्ल है। तो इस ये इवेंट है हमारा, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा। अब यहाँ ये सैंपल स्पेस से ही ये सैंपल स्पेस डिफाइन होगा, देखो कि एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो तीनों की तीनों गर्ल है, चलेगा ये सैंपल स्पेस भी, ये सैंपल पॉइंट भी, बिकॉज एटलीस्ट बोला है ना, यहाँ पर देखो एटलीस्ट बोला है, इसका मतलब एटमोस्ट कितने भी आ सकते हैं, मतलब एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। तो एक से ज़्यादा 3 गर्ल्स है, चलेगा। यहाँ पर 2 गर्ल्स है, ये भी चलेगा, जी जी बी। यहाँ से गर्ल बॉय गर्ल, ये भी चलेगा, जी बी जी। अभी मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, आप देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस में ये चलेगा क्या, बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, इसमें एक भी गर्ल नहीं है तो ये नहीं चलेगा। फिर इसमें यहाँ पर एक गर्ल है, ये चलेगा, बी बी जी। इसमें भी एक गर्ल है, बी जी बी। और इसमें भी एक गर्ल है, जी बी बी। तो ये हमारा बन गया इवेंट ए का सैंपल स्पेस, क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ गर्ल। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या आएंगे, तो कितने सैंपल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ 7 सैंपल पॉइंट्स है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज इक्वल टू number of sample points of A divided by total sample points number of a sample space, बरोबर। तो n ऑफ ए क्या है हमारा 7, और n ऑफ s क्या है, तो 8 है, बरोबर ना। ये क्या है, 8 है। तो 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ गर्ल। तो सेकेंड इवेंट क्या आएगा, फिर हम लोग सेकेंड इवेंट में देखते हैं हम लोग। सेकेंड इवेंट, लेट लेट क्या कहेंगे, इवेंट बी, इवेंट बी क्या आएगा, ऑल दी चिल्ड्रंस आर गर्ल्स, तीनों की तीनों भी गर्ल्स है, यही आएगा ना। देखो ना यहाँ पर कि ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई की, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट तो सेटिस्फाई ये किया हमने, डिफाइन किया। लेकिन अभी ये इवेंट डिफाइन करेंगे, ऑल द 3 चिल्ड्रंस आर गर्ल, मतलब तीनों की तीनों भी गर्ल्स हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसे इवेंट बी कहेंगे। और इवेंट बी में देखो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस में देखोगे तो तीनों की तीनों गर्ल्स है, ऐसी एक ही कंडीशन है हमारे पास, बरोबर ये। तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे जी जी जी। तो ये एक ही आएगा, तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या आएगा, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ बी, इवेंट बी अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट, बरोबर। टोटल सैंपल पॉइंट्स 8 है, उनमें से ये एक आ गई 1/8। तो अभी यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, गिवन दैट है, यूज किया है कि गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी फिर, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी हैव टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
अरे सॉरी, हाँ, प्रोबेबिलिटी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आएगा या बी गिवन ए आएगा? बताओ आप मुझे, बता सकते हो? तो क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल थ्री चिल्ड्रंस आर गर्ल। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री चिल्ड्रंस आर गर्ल, गिवन दैट हमें क्या गिवन है? कि एटलीस्ट उनमें से एक गर्ल है, बरोबर। तो मतलब ऑल थ्री चिल्ड्रंस आर गर्ल कौन सा इवेंट है? वो इवेंट बी है। तो स्टार्टिंग में इवेंट बी आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन, ये डैश मतलब गिवन होता है, गिवन दैट गिवन ए मीन्स ऑल एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। तो ये हमें पता है गिवन। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री चिल्ड्रंस जो गर्ल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बरोबर। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी का, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो डिवाइड में आती है, बरोबर। तो इसके लिए हमारे पास ये तो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने 7/8 फाइंड आउट किया। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पता नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? कि ये इंटरसेक्शन होता है ना, मतलब ए और बी दो इवेंट्स है, तो इनमें से जो कॉमन है उसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बरोबर। तो देखो ना आप लोग, इवेंट ए और इवेंट बी के, इवेंट ए और इवेंट बी के, बी में कौन सा सैंपल पॉइंट है जो कॉमन है? तो वो देखो आप लोग, तो इसमें जी जी जी, ये सैंपल पॉइंट मैं अलग पेन से मार्क करता हूँ। देखो ये जो जी 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 है, मतलब ऑल थ्री गर्ल्स, और सैम इवेंट बी में भी जी जी जी, ऑल थ्री चिल्ड्रंस आर गर्ल्स, ये कॉमन है, बरोबर ना। तो ये कितना है? एक है, बरोबर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये एक है, बरोबर, आउट ऑफ टोटल 8 में से। तो इससे ही हम लोग, ये 1/8 हो क्या गया हमारा? तो 1/8 देखो, 1/8 विच इज इक्वल टू क्या है? 1/8 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, बरोबर ना। 1/8 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल ही है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, बरोबर। तो उसकी जगह हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1/8। 1/8 ये वैल्यू कैसे आई? पता चला ना आपको कैसे आई है ये वैल्यू? तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, इवेंट ए एक है और बी एक है, दोनों के अलग अलग सैंपल पॉइंट्स है, लेकिन उसमें जो कॉमन सैंपल पॉइंट है उसे ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो वो एक ही है, एक ही है, बरोबर। और टोटल कितने हमारे पास सैंपल पॉइंट्स है? 8 सैंपल पॉइंट्स है, तो उसमें से एक 1/8, बरोबर। तो ये 1/8 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? देखो पीछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 7/8, 7/8, 7/8। तो ये डिनोमिनेटर का 8 कटेगा और यहाँ आ गया 1/7 इज योर आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री चिल्ड्रंस आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन इज गर्ल चिल्ड्रन, बरोबर ना। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 1/7। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो 1/7 इज द ऑप्शन सी। तो ये रहा सॉल्यूशन ऑफ अवर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री चिल्ड्रंस आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल इज 1/7। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो। तो ये क्वेश्चन 25 अप्रैल 25 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ पेयर ऑफ अ फेयर डाइस इज अ थ्रोन 4 टाइम्स। एक दो पेयर, पेयर मतलब दो डाइस है, फेयर डाइस, उनको 4 बार थ्रो किया, बरोबर। इफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस इज द कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। दोनों भी डाइस में सेम नंबर आएगा तो हम लोग उसे सक्सेस कहेंगे, तो सक्सेस कंसिडर करेंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 सक्सेसेस आर, देन 2 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा। अरे सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखे क्या कि पी क्या है हमारा? पी, हम लोग पी एक नोटेशन लेते हैं जो रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को,
प्रोबेबिलिटी में पी रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को, तो सक्सेस क्या है यहाँ पर? सक्सेस क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the same number, getting the same number on both dice, right? Probability of getting the same number on both dice, right? अभी ऐसे भी हो सकता है ना कि सभी मतलब डाइस अगर थ्रो किया तो सभी सेम ही नंबर, दोनों डाइस पर सेम ही नंबर आ सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, अलग भी नंबर आ सकता है, तो उसे हम लोग फेलियर कहेंगे, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं, तो वो क्या आएगी, वो कैसे आएगी? तो आप लोग देखो कि टोटल अगर हम लोग टू डाइस थ्रो कर रहे हैं, डाइस टू डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो 36 पॉसिबिलिटीज बनती है, पता है ना हमें। तो 36 पॉसिबिलिटीज में सेम सेम नंबर्स कहाँ पे आते हैं? आप लोग अभी सैम्पल स्पेस बना के दिखाओ क्या मैं आपको। देखो ऐसे बनता है ना, 1 1, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे भी 1, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 2, ऐसे 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 बनता है। फर्स्ट डाइस पे 1 और लास्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 6 आ गया, तो फिर ऐसे सेकंड डाइस पे 1, फर्स्ट डाइस पे 2 और सेकंड डाइस पे 1, ऐसे बनेगा। फिर फर्स्ट डाइस पे 2 आएगा, सेकंड डाइस पे 2 आएगा, मतलब ऐसी बनेगी ना। आप प्रोबेबिलिटी में आपने सीखा होगा, तो ऐसी सैम्पल स्पेस बनता है। अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे 3 1, ऐसे ऐसे करते करते 6 1, और आगे चलते यहाँ पे ऐसे ऐसे लास्ट में 6 6, दोनों डाइस पे 6 6 आएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि गेटिंग द सेम नंबर बोथ द डाइस, तो सेम नंबर कहाँ पे है? यहाँ डायगोनली सेम नंबर आएंगे ना, तो वो कितने आएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इसका सैम्पल स्पेस में अलग से लिखूँ कैसे आएगा? तो इसका सैम्पल स्पेस आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, बरोबर। तो ये 6 सैंपल पॉइंट्स आ गए इसके, तो ये टोटल कितने हैं? 6 है, बरोबर। तो इनमें से टोटल 36 है, उसमें से 6 जो कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ अ फेवरेबल आउटकम। कितने हैं टोटल? 6। 6 में से टोटल कितने हैं? 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम आएंगे। ये सब 36 है ना, ये सब 36 है, तो 6/36 ये आएगी प्रोबेबिलिटी, पी की प्रोबेबिलिटी। तो ये मैं रफ कर देता हूँ अभी, आप लोग यहाँ पर ही फोकस करो। मतलब ये सब अब कंसेप्चुअल है ना, आपको पहले से पता ही होगा ये, बस जिनको पता नहीं उनके लिए मैं एक्सप्लेन किया कि ऐसा भी ऐसे रहेगा। ये 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 पॉसिबिलिटीज बनेगी, और उसमें से सेम सेम दोनों डाइस पर सेम नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितने हैं? तो सेम नंबर आने के कितने चांसेस है? तो 6 टाइम्स है सेम नंबर आएगा, बरोबर। तो वो कैसे आएगा वो भी बताया मैंने। तो 6/36 को हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं ना। 6 अपॉन, अरे क्या हो गया, 6/36 को हम लोग रिड्यूस करें तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6। तो पी क्या आ गया हमारा? 1/6। और पी है क्या? लेकिन पी है क्या? पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस। लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि सेम ही नंबर आएगा, कुछ अलग भी नंबर आ सकता है दोनों डाइस पे, मतलब उसे कहते हैं हम लोग फेलियर। मतलब जहाँ सक्सेस है वहाँ फेलियर भी है ना, तो फेलियर क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग the same number on on both dice, ऐसे भी रहेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? तो उसे हम लोग कितने रिमेनिंग 36 में से हम लोग माइनस करें 6 सेम है, बरोबर। तो 30 बच गए, 30/36। अरे, तो यहाँ पर देखो 36 में से कॉमन 6 गए, तो 30 बचे, 30/36, बरोबर। तो इसे रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा? इसे रिड्यूस करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ये ऐसे निकाला हमने, लेकिन एक ये अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, हमें एक फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, पी प्लस क्यू, मतलब सक्सेस प्लस फेलियर क्या होता है? 1 होती है प्रोबेबिलिटी। मतलब सम ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस, सम ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल्स क्या आता है? 1 आती है ना। तो पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस
क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1 रहती है। तो हमें पी की वैल्यू पता है 1/6, तो हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर क्यू इज इक्वल टू ये 1 और ये प्लस 1/6 यहाँ पे प्लस में है, उसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो माइनस में जाएगा। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना, 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 5 अपॉन डिनोमिनेटर का 6। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से, बरोबर। या फिर डायरेक्टली मैंने लिखा ये, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोगों ने पी और क्यू तो निकाला, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखो 4 थ्रोज दिए हैं। हम कितनी बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, 4 टाइम्स। तो हमारा एन क्या आएगा, 4 आएगा, बरोबर। तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो ना आप, इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 सक्सेसेस आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 2। आप बोलोगे x क्या है, तो x इज अ रैंडम वेरिएबल ना, मतलब वो 2 सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग x से 2 सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं। और p क्या है फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सक्सेस, बरोबर। तो 2 सक्सेसेस को हम लोग ये कर रहे हैं। तो जब भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में तुम्हें सक्सेस और फेलियर दिया जाता है तभी, और अ, 2 और 2 से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर 2 रैंडम वेरिएबल्स है ना, सक्सेस एंड फेलियर। 2 और 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स रहेंगे तो हम लोग यूज़ करते हैं बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो यूज़ करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, क्या है, NCX P अपॉन x, P रेज टू x इंटू Q रेज टू n-x। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिंपली x क्या है हमारा, 2 है, p क्या है हमारा, p क्या है देखो यहाँ पर पीछे, p क्या है 1/6, q क्या है 5/6, बरोबर। और n क्या है हमारा 4 है। तो सिंपली पुट करेंगे वैल्यूज यहाँ पर, देखो यहाँ पर करता हूँ मैं। p क्या है, n क्या है हमारा, n 4 है। x क्या है हमारा 2 है, ये देखो 2 सक्सेसेस चाहिए हमें। फिर p की वैल्यू क्या है, तो 1/6 p की वैल्यू है, x क्या है 2 है, इंटू q की वैल्यू क्या है 5/6, और n-x मतलब 4 - 2 क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ मैं। तो इसे सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, 4c2 क्या आएगा, 4c2 इसे लिखते कैसे, मैंने बताया था पहले क्वेश्चंस में भी। न्यूमरेटर में 4 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में ये c का 2 फैक्टोरियल इंटू डिनोमिनेटर में 4 - 2 ब्रैकेट फैक्टोरियल, बरोबर। तो ये 1/36। अभी यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, बिकॉज ऑफ ऑप्शन में देखो आप लोग, ऑप्शन में डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है और न्यूमरेटर सिर्फ सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर एज इट इज नहीं रखेंगे, सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, बरोबर। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, राइट। तो इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल क्या रहता है, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/36 इंटू 25/36, 1/36 इंटू 25/36, राइट, यही है ना। तो इसे अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो, तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं ये 4 नहीं, यह 2 है, 2 है यहाँ पे, सॉरी हाँ, ये 2 फैक्टोरियल है। तो ये जो 4 फैक्टोरियल है यहाँ पर, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल को हम लोग अगर एक्सटेंड करें आगे 2 इंटू 1 तक आएगा, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/36 इंटू 25/36। तो यहाँ पर हम लोग ये 6 को डिवाइड कर सकते हैं इससे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो न्यूमरेटर में बचा क्या अभी, 25 न्यूमरेटर में रहा, और डिनोमिनेटर में 36 6 जा 36 6 जा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 19 20 21 21 216 216 25/216 इज द आंसर ऑफ
इज द आंसर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टू सक्सेसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टू सक्सेसेस का आंसर क्या है? 25/216। 216, तो ये आंसर देखो ऑप्शन कौन सा है? 25/216 ऑप्शन नंबर ए है। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस आर 25/216। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, तो ये क्वेश्चन 25 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन अ संडे। इट इज़ नोन दैट, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है और ये प्रोबेबिलिटी के साथ एक्स की रेंज, मतलब कितने आवर्स हम लोग ने पढ़ाई की, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज भी दी है हमें, बरोबर। और यहाँ पर वेयर के इज द कांस्टेंट, ये जो के है ये क्या है? कांस्टेंट है। देन हमें फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स ऑन द संडे, बरोबर। मतलब कम से कम 2 घंटा पढ़ाई की, तो 2 घंटा और 2 से ज़्यादा कितने घंटे तक पढ़ाई की हमने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, बरोबर। तो देखते हैं कैसे आएगी। तो यहाँ पे हम लोग ये जो दिया है ये स्ट्रक्चर, इसे हम लोग टेबल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं ना, वो फिर हमें कैलकुलेशन के लिए सिंपल होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? देखो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज, एक्स क्या है? हमारा रैंडम वेरिएबल है, बरोबर। मतलब एक्स क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, कितने आवर्स हम लोगों ने पढ़ाई की। तो 0 आवर्स से लेके 4 आवर्स तक हम लोगों ने पढ़ाई की, उसका डेटा हमें दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटीज हमें दी है, बरोबर। तो एक्स आएगा 0, एक्स आएगा 1, एक्स आएगा 2, एक्स आएगा 3 और एक्स आएगा 4। 4 घंटे तक हमने पढ़ाई की। तो यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आएगी अभी? तो 0 आवर पढ़ाई की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। यहाँ पर देखो 0 आवर्स प्रोबेबिलिटी पढ़ाई की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 1 आवर प्रोबेबिलिटी, 1 आवर स्टडी की, 1 आवर स्टडी किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? के इंटू एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो सिर्फ के आएगा, के इंटू 1 के। अगर एक्स की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट किया तो 2 के हो गया, तो ये 2 के आएगा, बरोबर। यहाँ पर देखो 3 और 4 के लिए, 3 आवर्स और 4 आवर्स के लिए, अगर 3 और 4 आवर्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? के इंटू 5 - एक्स, के इंटू 5 - एक्स। अभी एक्स क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स अगर हमने यहाँ पर 3 है, जो यहाँ 3 पुट किया, तो 5 - 3 2 आएगा, मतलब 2 के आ जाएगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर 4, अगर इन प्लेस ऑफ एक्स हमने 4 पुट किया, तो 5 - 4 क्या आ गया? 1। 1 के इज मतलब के, बरोबर। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया, राइट। अभी हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है गिवन क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन गिवन है देखो। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 2 आवर्स ऑन द संडे। तो उसके लिए हमें ये प्रोबेबिलिटीज को नंबर में तो फाइंड आउट करना होगा, मतलब के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी ना सबसे पहले। तो सबसे पहले के कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो वी हैव अ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विच इक्वल्स टू 1 होती है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स 1 होती है, बरोबर। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स के रेंज भी लिखो, एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स 0 से लेके 4 तक है, बरोबर। तो ये सबकी समेशन करो, सबकी समेशन 0.1 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस के विच इज इक्वल टू 1, राइट। तो देखो यहाँ पर सब के जो टर्म है इनकी एडिशन करो। 2 के प्लस के 3 के, 3 के प्लस 2 के 5 के, 5 के प्लस के 6 के प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 1। अब ये 0.1 है, इसे ये साइड शिफ्ट करें क्या हम लोग? इधर ही करता हूँ मैं। अगर ये 0.1 को इधर शिफ्ट किया तो यहाँ क्या बचा? 0.09। तो यहाँ पर देखो 6 के इज इक्वल टू 0.09, तो के इज इक्वल टू 0.09। ये जो 6 है यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए है ना, तो इसे डिवाइड ले जाएंगे। तो ये कैसे आएगा फिर? कि इसे 0.9/6, इसे थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिखे क्या? 9/10 इंटू 6। ये 0.9 है ना, इसे मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, डेसिमल फॉर्म में तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। ये पता ही होगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिवाइड में 10 आएगा, बरोबर। ये बेसिक है कंसेप्चुअल। तो देखो इसे ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो यहाँ क्या बचा? 3/20, 3/20 बचा ना ये। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 3/20, राइट। तो हमारी की वैल्यू 3/20 आ गई, लेकिन हमें वैल्यूज डेसिमल में ही चाहिए, तो फिर से इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा।
तो देखते हैं, करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट 3/20 को ना। तो के की वैल्यू है 3/20, कैसे करेंगे? सिंपली 0 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 0 आएगा, फिर 21 ज़ा 20, 20 गया तो बचा 10 और एक 0 लगाया तो 100 हो गया, 25 ज़ा 100। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 0.15। 0.15 इज द वैल्यू ऑफ अ के, बरोबर। तो इसके बाद में देखो के की वैल्यू तो आ गई, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? यू स्टडीड एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ द ऑन दी संडे, 2 आवर्स, कम से कम 2 आवर्स स्टडी की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब कम से कम 2 घंटा, और 2 से ज़्यादा कितने भी घंटा, मतलब कितने घंटे? 4 घंटे तक। तो 2 से मतलब 2 घंटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की भी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की भी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 के भी निकालनी है। तो ये तीनों की समेशन करनी होगी हमें। तो इससे अच्छा एक सिंपल है ना फॉर्मूला, क्या है? मतलब इतनी कैलकुलेशन लेंदी करे हम लोग, इससे अच्छा कर सकते हैं कुछ नहीं, देखो करके। ठीक है, एक ये भी करते हैं और दूसरा भी ये दिखाता हूँ, दूसरा कैसे करेंगे। तो 2k प्लस 2k प्लस के विच इज इक्वल टू 5k। तो इन प्लेस ऑफ के हम लोग 0.15 पुट करेंगे, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई 0.15, 15 फाइव क्या आता है? 75 ना। 15 फाइव क्या आता है? 75, 0.75 इज योर आंसर, 0.75 इज योर आंसर, बरोबर ना। देखो 0.75 ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन इसे और एक तरीके से देखते हैं, अनदर मेथड। ये देखो मैं यहाँ पर करता हूँ अनदर वे। कैसे आएगा? ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसे हम लोग, अगर हमारी वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है यहाँ तक अभी 4 तक ही है ना, अगर 4 से बहुत बड़ी होती तो कैलकुलेशन में हमें लेंदी पड़ता। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए प्रोबेबिलिटी में एक फार्मूला है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो इसे हम लोग इनइक्वालिटीज़ को चेंज कर सकते हैं हम लोग। कैसे? तो 1 माइनस करके हम लोग इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, तो हमने इनइक्वालिटी चेंज कर दी, बरोबर। तो चेंज करने के बाद 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 क्या आएगी? मतलब लेस देन 2 क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 क्या है? तो 0.1 है, और के है। तो एक मेरे से भी गलती हो गई, लेस देन और इक्वल टू नहीं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं आएगी, सिर्फ लेस देन आएगा, लेस देन 2। तो लेस देन 2 क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 0 क्या है? 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1, और प्लस एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो के है, और के की वैल्यू हमने क्या निकाली? 0.5, तो 0.15। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 0.25, तो 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो वो भी 0.75 ही आएगा। मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ये करके इनइक्वालिटी चेंज करके। अगर एक्स की रेंज हमें अगर बहुत बड़ी होती तो ये कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता हमारे लिए, या लेंदी हो जाता। इसी वजह से हमने ये किया कि इनइक्वालिटी चेंज की। तो इनइक्वालिटी चेंज करते टाइम 1 से माइनस करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को, और ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन आएगी, बरोबर। तो 0.75 कौन सा ऑप्शन है हमारा? 0.75 ऑप्शन नंबर सी। तो ये रही प्रोबेबिलिटी ऑफ यू स्टडीड एटलीस्ट 2 आवर्स ऑन दी संडे, 0.75, बरोबर। मोर सच प्रॅक्टिस व्हिडिओज पाहण्यासाठी शैलेश नोटबुक चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक यू.